नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विद्यापति भक्त कवि थे जा श्रृंगारी। मैथिल कोकिल विद्यापति 14वीं शती के कवि थे। विद्यापति का निवास स्थान बिहार प्रांत के दरभंगा जिले का बिपसी नामक गांव था। उनके पिता का नाम पंडित गणपति ठाकुर था। भाषा की दृष्टि से इन्होंने संस्कृत, अभट और मैथिली में काव्य रचना की। इनमें गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि रचनाएं की हैं। विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिली और संस्कृत के एक बहुमुखी कवि थे, जिन्होंने शिव भक्ति के साथ साथ श्रृंगार और वैष्णव भक्ति गीत भी लिखे। उन्होंने देसिल बयाना सब जन मिठा का नारा देकर आम लोगों के लिए अपनी भाषा में रचनाएं की और राजा की प्रशंसा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसी कृतियां लिखी। विद्यापति राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी रचनाओं का प्रभाव बंगाल और उड़ीसा तक फैला और वह भक्ति साहित्य के महत्वपूर्ण सेतु बने। विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारिक कवि थे, इस बात को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विद्यापति की कुछ रचनाओं में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति भावना की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। विद्यापति ने विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति के क्रम में विभिन्न पदों की रचनाएं की हैं। उनके काव्य में सबसे अधिक वैष्णव भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति की पदावली में राधा, कृष्ण, दुर्गा, शिव संबंधी पद देखने को मिलते हैं। विद्यापति कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के आदि कवि हैं। विद्यापति द्वारा रचित एक पद है जिसमें कवि माधव भगवान विष्णु या कृष्ण से अत्यंत करुणापूर्वक विनती कर रहे हैं, जैसे माधव बहुत मिन्नती कर तो ही, दे तुलसी तिल देह समर्पल, दया जनी शारब मोही। अब इसमें श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं वे, ठीक, उनकी चर्चा करते हैं। अब विद्यापति की पदावली में भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण पद भी मिलते हैं। विद्यापति की भक्ति भावना में प्रेम, समर्पण और भक्तिपूर्वक चिंतन का समावेश होता है। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, जय जय वैरवी असुर व्यवनी। ये पद विद्यापति के शैव भक्ति का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। इस पद में वे माता वैरवी, जो शिव की आध्यात्मिक शक्ति हैं, उनकी स्तुति करते हैं। असुर व्यवनी का अर्थ है जो असुरों के लिए भय उत्पन्न करती हैं, मतलब डर उत्पन्न करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यापति केवल राधा कृष्ण की ही नहीं बल्कि शिव शक्ति की उपासना भी गहराई से करते थे या उनसे जुड़े थे। विद्यापति ने श्री कृष्ण की भक्ति के भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनका एक प्रसिद्ध पद जय श्री गौरी कृष्ण के गौर हरि रूप की स्तुति के रूप में पाया जाता है, जो स्पष्ट रूप से भक्ति की श्रेणी में आता है। अब हम उनके श्रृंगार संबंधी जो कुछ उदाहरण हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। विद्यापति ने राधा के रूप चित्रण के साथ ही कृष्ण के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। कृष्ण में पुरुष सौंदर्य का प्रभाव वर्णित करते हुए कवि ने राधा को उनके प्रति आकृष्ट दिखाया है। वह कृष्ण को देखकर आकृष्ट तो होती हैं किंतु लजा जाती हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, अवनत आनंद के हम रहे लिहू बारल लोचन चोर, पिए मुख रुचि पीविए धौल, जनी से चांद चकोर। विद्यापति ने विरह का भी वर्णन किया है। उन्होंने विरह की सभी स्थितियों और दशाओं का वर्णन किया है। उन्होंने गुण, अभिलाषा, चिंता, जड़ता, मूर्छा, मरण आदि विरह दशाओं का वर्णन किया है। एक उदाहरण जैसे, कह तू कह सखी बोल तू रे, हमर पिया कौन देश रे। अब एक और विरह का सुंदर उदाहरण देख सकते हैं, कहूँ विरह ज्वाला कहूँ मिलन माधुरी। जहाँ विरह की जलन और मिलन का आनंद दोनों का सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत है। यह पूरी तरह श्रृंगार का अनुभव है, जहाँ राधा के हृदय की भावनाएं मानवीय रूप में पाठक तक पहुँचती हैं। इसी प्रकार उनके पदों में नायिका का मान, तिरस्कार, प्रतीक्षा और अनुराग अत्यंत मोहक शैली में व्यक्त होता है। अब हम इसके निष्कर्ष को देख सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि वह भक्ति और श्रृंगार दोनों धाराओं के समन्वयकारी कवि हैं। मतलब वह भक्त कवि भी हैं और श्रृंगार कवि भी हैं। ये उनके उदाहरणों से
पता चल सकता है। उनके पदों में राधा कृष्ण की प्रेम लीला, मिलन विरह और नायिका के भाव श्रृंगार की प्रधानता को दर्शाते हैं। वही कृष्ण और शिव की स्तुति भक्ति भाव को प्रकट करती है। उनका श्रृंगार केवल लौकिक नहीं बल्कि भक्ति का माधुर्यपूर्ण रूप बनकर आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करता है।